की तो जीनी ही है और पानी तो सबको चाहिए होता है। जाहिर है कि इनकी हालत सच में बहुत खराब है। असुरक्षित पानी पीने से इन बच्चों की जिंदगी बहुत कम होती जा रही है, पर कम से कम इस गांव की मदद करने की हम पूरी कोशिश करने वाले हैं। क्या पता ये मुझे फिट आएगा या नहीं। मेरा सिर बड़ा है। देखते हैं पानी मिलता है या नहीं। ओ, बारिश हो रही है, क्या नजारा है। पानी जमीन से बाहर आने के बाद उसे ऐसे बैरल्स में इकट्ठा किया गया और बैरल्स को वाटर टावर्स पर लगाने के बाद आसपास के गांव के लोगों के पास सिर्फ पीने के लिए साफ पानी ही नहीं था, पर एक प्रेशराइज्ड वाटर सोर्स भी था, जिसका मतलब है कि लॉन्ड्री के लिए सुरक्षित पानी भी मिलेगा। और खींचो। मुझे बताओ ये नोलन की मॉम से कितना हैवी है? नोलन की मॉम से दुगना। Oh God! मैं तुम्हें यहाँ से धकेल दूंगा। ठीक है, इसे अब यहाँ रख दो। हमने केनिया में और 20 कुएं बनाए और उसके बाद इसके जूते में भी कुआं डोंट है वरी, क्या? मेरे दूसरे जूते में भी पानी है। मैं बताता हूँ कि हमने ये 29 कुएं कैसे बनाए। इस विशाल सी ड्रिल से जमीन में सैकड़ों फीट गहरा गड्ढा किया, वो भी पॉल्यूटेड सोर्सेज से होकर सीधे विशाल से पीने लायक पानी तक। उसके बाद हमने पाइप्स इंस्टॉल किए ताकि लोग पूरे अफ्रीका में इन हैंड पंप से पानी ले सके, और नाइजीरिया में भी। इसे टेस्ट करके देखते हैं। पानी जैसा है। मुझे इस 5 गैलन ड्रम को भरने के लिए 5 मिनट लगे। इससे एक दिन में कितना पानी मिल सकता है? 3600 गैलन्स एक दिन में। ये न केवल स्कूल के 400 बच्चों को कवर करेगा, बल्कि स्कूल के आसपास के गांव वाले भी इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के लिए शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। ये पंप नॉन स्टॉप 30 सालों तक चल सकता है। आपको लग रहा होगा कि इस तरह का बड़ा काम करने के लिए एक बड़े गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, पर ये सच नहीं है। ये प्रॉब्लम सुलझाना बिल्कुल मुमकिन है, और ऐसी चीजें करने के लिए इंसानियत को आगे आना ही चाहिए। आपके कामयाबी का राज क्या है? सच कहूँ तो ऐसा कुछ खोजो जो तुम्हें करना पसंद है, उसे लंबे समय तक करो और तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं इसे बहुत करीब लाने वाला हूँ, देख रहे हो? मजेदार है ना? जरा ऊपर देखो, वो रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, मैं इसे करीब लाने वाला हूँ। ठीक है। हाँ, तुम खुद को देख सकते हो। हम इस गांव के लिए भी कुआं बना पाए, इस गांव के लिए भी, और इन दूसरे 12 गांवों के लिए भी। और जब हम ये पंप्स लगा रहे थे, तब हमने यहाँ के एक स्कूल को नए कंप्यूटर से अपग्रेड भी कर दिया। बच्चों को ये कैसा लगा? उन्हें शुक्रिया, सच उन्हें में ये बहुत पसंद पसंद आया। खुशी है कि सब ठीक से हो गया। हमने क्लासरूम्स में नया फर्नीचर भी लगाया, उसके साथ कुछ शेल्व्स नई बुक्स के साथ, और सभी स्टूडेंट्स को एक फुटबॉल भी दिया। थैंक यू मिस्टर बीस, थैंक यू। यहाँ तक कि सभी क्लासरूम्स में नया पंप स्कूल के बस 10 फीट दूर था। तो अब ये यहाँ से पानी ले सकते हैं। बहुत थक गया हूँ। और फिर हम गए हमारे अगले गांव में, जहां हमने बनाया हमारा 46वां कुआं। पर हमें एक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। हमने देखा कि ये गांव आधे से बटा हुआ है, वो भी इस खतरनाक सी नदी से। ये अभी इतनी खतरनाक नहीं लगेगी, पर जब बारिश का मौसम आता है, पानी ऊपर तक आकर इस पुल को पूरी तरह से निगल लेता है। और ये पुल इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि वहाँ जो गांव है, वहीं पर सभी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स हैं, इसलिए यहाँ से रोज गुजरना पड़ता है। ये खतरनाक है, लेकिन इस पुल के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जब ये नदी उफान पर होती है तो ये किसी को भी बहा ले जाती है, लोग, स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि जानवर। हाल ही में इस नदी को क्रॉस करने की कोशिश में हमने 3 लोगों को खो दिया। इस तरह किसी की जान जाना पागलपन है, और हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। और जिस पल हमने इस बारे में सुना, तब हमें मदद करनी ही पड़ी। तो पंप तक जाने वाले पुल को जब हमने ठीक करना शुरू किया, तब हमने केनिया से 2000 मील दूर जिम्बाब्वे देश का भी सफर तय किया। अफ्रीका में आए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, और अब भी कई पंप्स लगाने बाकी हैं। तुम में से बदबू आ रही पर है। मैंने सुबह ही शावर लिया था। वाओ। बात होते ही मैं हाथ नीचे ले लूंगा। इस काम के लिए मैं तुम दोनों पर भरोसा कर सकता हूँ। हाँ। हमें सबसे पहले एक लोकल हॉस्पिटल की जांच करनी थी, जहां साफ पानी की सख्त जरूरत थी। अंदर जाने पर हमें पता चला कि इस क्लिनिक की इस गांव को कितनी जरूरत थी। एक साल में यहाँ पर कितने बच्चे जन्म लेते हैं? सॉरी, मैं नहीं चाहता कि आप इसे और देखें। साफ पानी मिले ये पक्का करने के अलावा इस गांव में बहुत से स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत थी, तो हमने इन सबको नई साइकिल्स देने का फैसला किया। बच्चे बहुत ज्यादा हैं, पर हमने साइकिल्स भी उतनी ही खरीदी है। सच बताऊं तो मुझे साइकिल चलाना नहीं आता। जिमी को सिर्फ साइकिल देना आता है। कभी इसे चलाना नहीं सीखा। तो चलो हम एक रेस लगाते हैं। 3, 2, 1, गो! ओह माय गॉड, सभी मुझसे आगे जा रहे हैं। संभल के, मुझे चलाना नहीं आता, किसी को उड़ाना नहीं चाहता। तुम इसे चलाओगे? ठीक है, जाओ चलाओ। ओके। और इन्हें साइकिल्स देने के बाद हमने तब तक पंप्स लगाए जब तक हम पहुंच गए कुआं नंबर 69 तक। ये कुआं सोलर पावर्ड है, जो गांव के किसानों के लिए खास बनाया गया है।
ताकि इनकी फसलों और जानवरों को जरूरत से ज्यादा पानी मिल सके। चाहे गर्मी हो या फिर बिजली ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक पैनल है 200 वॉट्स का, जो एक पंप से जुदा है।